हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों, आज की रीजनिंग की क्लास है जो कि एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी और रेलवे के लिए, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देखो आपके सामने यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है, मतलब ये QRL का रिलेशन जो है TTM से है। क्या रिलेशन है पता करना है। तो वही सेम रिलेशन जो है WVN और ZXO में है। तो ये दोनों में जो सेम रिलेशन है वो हमें ये चारों ऑप्शन है पता करना है। जो भी चार ऑप्शन में ये रिलेशन अगर हमें मिलता है तो वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले Q दिया है, यहाँ पे T दिया हुआ है। Q से T कैसे बन सकता है, इसमें देखो Q से T कैसे बन सकता है, +3 हो के। ठीक है, R से T कैसे बन सकता है, +2 हो के। L से M कैसे बन सकता है, +1 हो के। अब देखते हैं क्या सेम लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे W से Z बन रहा है इधर +3 हो के, V से X बन रहा है +2 हो के, N से O बन रहा है +1 हो के। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें लॉजिक सेम फॉलो हो रहा है, जिसमें पहले +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर S से W हो रहा है, S से W हो रहा है, यहाँ पे ये +4 हो रहा है। तो ये फॉलो नहीं होगा कि S की प्लेस 19 होती है और W की प्लेस 23 होती है। तो ये +4 हो रहा है, तो ये ऑप्शन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखो K का प्लेस वैल्यू 11 है और M का प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है। तो इधर +2 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा क्योंकि पहले +3 हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्लेस C से ये F बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है। तो देखो इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये +3 हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तो देखो ये Z से B बन रहा है, ये +2 होके बन रहा है। ठीक है, अब देखो P से Q बन रहा है तो +1 होके। तो देखो इसमें भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है जो इन दोनों में फॉलो हो रहा था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले +3 हो रहा है, C से F बन रहा है, फिर +2 हो रहा है, Z से B बन रहा है, फिर +1 हो रहा है, P से Q बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आज का। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। हमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें राइट आंसर पता करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, ये 135 से 123 बना है। तो ये कैसे हो सकता है, अगर इसमें हम -12 करेंगे तो ये 123 बन जाएगा 135 से। ठीक है, अब देखो 123 से 109 बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, ये जो है -14 होके बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये 109 से 93 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, 7 और 9 16, तो ये -16 हो रहा है। ठीक है, अब 93 से ये 75 बन रहा है। तो कितना है ये कितना माइनस होएगा, इसमें -18 होगा। ठीक है, तो पहले 12 माइनस हुआ, 14 माइनस हुआ, 16 माइनस हुआ, 18 माइनस हुआ, मतलब दो का गैप माइनस हो रहा है। तो 18 के बाद क्या आएगा, 20। ये पैटर्न के हिसाब से तो 75 -20 करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 55 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आज का। ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। तो इसमें पता करना है कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है जिससे कि हमें ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट का ग्रुप आएगा जो कि ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 24, डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2, क्यू का 17, एफ का 6, जेड का 26, एस का 19, जे का 10, एक्स का 24 और यू का 21। अब देखो इसमें लॉजिक हम पता करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 24 से 2 बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये +4 हो रहा है। ठीक है, अभी 2 से 6 बन रहा है तो ये भी कैसे हो रहा है, +4 हो गया। 6 से 10 बन रहा है तो ये भी +4 हो गया। अब 10 में +4 करेंगे 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की। तो एन आना चाहिए पहले। अब देखो एन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। हम इसको पूरा भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D4 है। ठीक है, और B2 है। तो कैसे 2 कैसे बनेगा, -2 करके। B से Z बन रहा है -2 होके, Z से X बन रहा है -2 होके। तो X में अगर -2 करेंगे 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, V की। तो देखो यहाँ पे V भी मिल गया हमें। अब लास्ट वाला ही पता कर लेते हैं अल्फ़ाबेट। तो देखो यहाँ का O का प्लेस वैल्यू 15 है,
क्यू का प्लेस वैल्यू 17 है, इसमें +2 हो रहा है। 17 से 19 बना +2 हो रहा है, 21 बना +2 होके अब 21 में +2 करेंगे 23 हो जाएगा, तो W आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक फॉलो हो चुका है, जो हमने ऑप्शन बताया था वही ऑप्शन आपका राइट आ चुका है, तो इसलिए NVW ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आज का, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो कि हमें ये क्वेश्चन मार्क में हमें नंबर पता करना है कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 से 18 बन रहा है, फिर 18 से 24 बना है। अब देखो इन दोनों में अंतर कम का है, फिर 8 और 24 में अंतर ज़्यादा का है, फिर 24-19 में देखो अंतर कम का है, फिर 19 और 57 में 57 में जो है अंतर ज़्यादा का हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें कि माइनस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 13 से 8 कैसे बन सकता है, 13 से 8 कैसे बन सकता है, अगर इसमें 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 8 से 24 कैसे बन सकता है, 8 से 24 कैसे बन सकता है, अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाए। ठीक है, अब देखो 24 से 19 कैसे बन सकता है, इसमें -5 करना पड़ेगा। 19 से 57, 19 से 57 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, पहले -5 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब फिर से -5 आएगा जो कि 52 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 3 होगा जो कि 156 हो जाएगा। अब वापस से -5 होगा 156 में, तो आ जाएगा 151, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है,